अब्दुल मन्नान भाई थोड़ी सी ब्रेक लगाइएगा। उस्ताद मोहतरम आया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी हजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है? उस्ताद मोहतरम अपने साथी जो हैं हमारे पुराने, उनसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानियत के साथ तारुफ कैसे हुआ, और सबसे पहली डिबेट किसके साथ और किस मौजू पर हुई, किस मुरब्बी के साथ। करें तो गुफ्तगू, सबकी मैं ना सुन बड़ी रहा हूँ बैठ के। मैं अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं क्या जी गुफ्तगू हो रही है, आप करें, मैं सुन रहा हूँ। सबकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो इसलिए ये जी अब्दुल मन्नान भाई। जी मैं बस कंप्लीट कर दी अपनी बात। तो ये हालात और वाक़या थे जिसकी वजह से जो है ना मुझे मिर्ज़ा अंजीनी और मिर्ज़ा कादियानी के बारे में और भी बहुत सारे फितनों के बारे में पता चला, जैसे कि गोबर जाही हो गए, ठीक है, फिर इनकी पहचान हुई, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती साहब की वजह से हुआ है। यकीन करें, बड़ा ही जो है ना, यानी कि उस्ताद मोहतरम के चैनल के साथ जब आप लिंक अप हुए तो आपको दिमाग आपका खुला, ये जी देवबंदियत जी वहाबियत जी इससे बाहर निकला, एक और आपको यानी कि बड़ी बड़ी बिग पिक्चर नज़र आई कि जो फितने हैं उनका बेसिकली सद्देबाब होना चाहिए, ना कि आपस में लड़ लड़ के मरना चाहिए। ऐसा ही है। जी माजरत के साथ मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी मुझे। मैंने कहा यानी कि उस्ताद मोहतरम के साथ जब यानी कि मुंसलिक हुए आप, तो आपको यानी कि दूसरे फितने थे उनके बारे में पता चला मज़ीद कि गोबर शाही भी है कोई फितना, मिर्ज़ा इंजीनियर भी है, वो अहमद ईसा भी एक फितना था है, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। वो जाहिद कज़ाब भी एक फितना है। तो यानी कि देवबंदियत वहाबियत शीयत इससे बाहर निकल के हमें इनसे बेसिकली हमारा मुकाबला असल इनसे। बिल्कुल मुल्हिदीन का मुझे पता चला कि जी जी। मुल्हिदीन होते कौन है, एथियस्ट कौन होते हैं। अच्छा, तो अब्दुल मन्नान भाई, सबसे पहला मुनाजरा या गुफ्तगू आपकी किस कादियानी के साथ हुई और किस मौजू पर हुई? सबसे पहला जनाब रियाज चमुना जो है ना, रियाज चीमा। जी मैं उसको चमुना बोलता हूँ। अच्छा। तो उसके साथ हुई थी बात कादियानियों में, और मरज़इयों में सबसे पहली बात, अब ये तो मुझे याद नहीं क्यों, बहुत सारे बंदे हैं, लिस्ट पड़ी हुई है एक। और फिर कादियानियों में एक रियाज मुन्ना, एक खावर कादियानी, और एक अहमद चीमा, एक वो है क्या नाम है उसका, हकीम राशिद गालीबाज। जी। तो जजा भूल हमेशा गए। इन्होंने गालियों से फिर आगे शुरू किए जजा डिबेट। जजा मुबशर, वो क्या नाम था, राणा मुबशर। राना मुबशर नहीं, मेरी उससे अभी तक नहीं गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा हाँ, एक अच्छा और अच्छा भी बहुत बड़ी शख्सियत है ना अपने, वो इशफाक साहब। अच्छा। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, आपको नाज़रत टॉपिक वाली याद है? गल टोक ना, ज़ाहिद जी। खान ही बुढ़ा इन्हां दा, नहीं ज़ाहिद खान ही की ना है ਉਹਦਾ यार, एक बुढ़ा जाहिद जिहा खान। पठान इन्हां दा ही खान है, कादियानी है। नहीं, वो चाचू ਉਹ ने ਪਰਸੋਂ तो ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, उसका ਤਾਂ नाम है ताहिर खान। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਤੇ ਲਵੇ। हाँ, ताहिर खान, ताहिर खान, ਬਿਲਕੁਲ वो ਤਾਹਿਰ टोपी ਖਾਨ वाला, ਹੀ ਸੀ। टोपी वाला। अच्छा, क्या कहते हैं अब्दुल मन्नान भाई, आपको टॉपिक याद है? किस टॉपिक पर गुफ्तगू हुई थी आपके सबसे पहले? किससे? रियाज चमुने से। हाँ जी, हाँ जी।
रियाज चमूने से मेरी मुलाकात हुई थी एक ग्रुप में, मालूम नहीं किसने ऐड किया था उसको, और मुझे भी ऐड किया हुआ था। तो एकदम ना उसने आके शुरली मारी कि मैं जनाब इस तरह जो है ना मुझे नबूवत का सिस्टम मिला हुआ है। अस्तगफिर। तो उसके साथ फिर एक दो सवाल किए, वो उसके बाद फिर बात ही नहीं करता मुझसे जब भी मैं बात करता हूँ तो। ये नबूवत के लिहाज से सवाल किए थे। तो उसमें फिर मैंने जो उससे सवाल पूछा था ना, वो सवाल बड़ा एक अजीबोगरीब सवाल होता है। अब हमारी तो नीयत ये होती है ना कि हम लोग इनका असल चेहरा सामने लेकर आएँ कि क्या इनका चेहरा है। तो मुझे उसने बोला फर्स्ट टाइम, कहता है कि मुझे अल्लाह पाक ने ये खबर दी है, ये खबर दी है, नौज़ बिल्लाह। तो मैंने उसको सबसे पहला जो सवाल पूछा था, मैंने कहा चलो ये बताओ कि अगर तुम सच्चे हो, ये पूछ कर अल्लाह से बताओ कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो रियाज चमूना जो है ना उस सवाल से फिर एक तो आग बगोला हो गया और उसके बाद ग्रुप छोड़ के चला गया। अच्छा भाई दोस्तों, थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए। मदद ये है कि ये जो अल फजल अखबार है ना कादियानियों के, ये एक एक दोस्त अपने जिम्मे ले ले और एक अखबार को पूरा पढ़ना है, एक अखबार पूरा पढ़ना है, अव्वल से लेके आखिर तक। और इन अखबारों के अंदर बहुत कुछ है, यकीन जाने। अब ये देखें, मैंने ये 1944, ठीक है, और अगस्त के ये सारे शुमारे हैं, यानी ये सारे शुमारे मैंने वो निकाल के, ये एक महीने की वो सारे मैंने प्रिंट करके उसको अपने पास ये जिल्द बनाई है। और इस किस्म की जिल्दें ये मेरे सामने काफी रखी। अब ये देखिए, ये एक जिल्द है। तो मेरे पास इस किस्म के वो ना सारे ये रखे हुए। अब मैं करता ये हूं कि मैं ना सिर्फ इनको प्रिंट निकाल दो बल्कि पढ़ता हूं, पूरे पूरे पढ़ता हूं। जो भी प्रिंट निकाल लेता हूं फिर मैं उसको मुकम्मल पढ़ना होता है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप दोस्त भी ये काम करें, आपके इल्म में बड़ा इजाफा हो और आपको पता चलेगा कि असल बात क्या थी। फिर जब एक अखबार पढ़ लेंगे फिर अगला भी पढ़ने को दिल करेगा। फिर कई बातें ऐसी मिलेंगी कि साबका अखबारों के अंदर उसका जिक्र हो गया हुआ है, फिर उसका भी दिल करेगा कि यार ये बात कहाँ से चली थी, कैसे चली है, इसकी पूरी खोज के अंदर लगना है और निकालनी है ये बात। तो इस तरीके से बात जुड़ती जाएगी, इल्म में इजाफा होता जाएगा और फिर आप एक ज़बरदस्त किस्म के ख़त्म नबूवत के मुनाजिर बन जाएंगे। किसी भी कादियानी के साथ बात करने की आपके अंदर अहलियत पैदा होगी, क्योंकि आपके मुताले के अंदर वो चीज़ें गुजरी हैं, आपको पता है। अभी तक तो आपने जो कुछ भी सुना है ये सुनी सुनाई बातें हैं, जितना भी आपके पास इल्म है। जैसे इधर इजाज भाई बैठे, एक्स कादियानी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्होंने खुद कुछ पढ़ा हो, बस वो सुनी है बस बातें। तो सोनो सुना के दो चार चीजें इनको पता होंगी, ज्यादा इल्म। ऐसे और भी हमारे कई भाई होंगे कि सोनो सुना के दो चार चीजें या दो चार हवाले उनके पास लाजमी होंगे। लेकिन अब ये करना है कि मुकम्मल काम करना है, मुफस्सल काम करना है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एहतमाम कर दिया। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं और स्क्रीन के ऊपर मैं लिए चलता हूं। स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी उस्ताद मोहतरम।
अब ये देखिए, ये हमारा ऑफिशियल जो फोरम है, खत्म नबूवत फोरम, दुनिया की सबसे बड़ी खत्म नबूवत की वेबसाइट हमारी है। और ये इतनी बड़ी है कि आपको समझ नहीं आनी कि हम कहाँ दाखिल हुए और कहाँ से निकले, समझ आई कि नहीं, पता ही नहीं चलना, इतनी बड़ी वेबसाइट है। तो बहरहाल इसके एक सेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ मरकज है, मरकज के बाद अंजमने है, अंजमने के बाद खत्म नबूवत लाइब्रेरी है। अभी खत्म नबूवत लाइब्रेरी के अंदर अगर आप आते हैं तो ये देखिए, ये सारे अखबार अल फजल के और बहुत मवाद आपको मिल जाएगा। जैसे एक अखबार मैं ये खोलता हूँ, ये अल फजल का अखबार 1 अगस्त 1944 है। अब ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा 1 अगस्त 1944। अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो इसका फिर तरीका है, सर्च का तरीका है कि आप सर्च करेंगे। मैं यहाँ सर्च के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अल फजल अखबार 1 अगस्त 1944, ठीक है। ये मैं तलाश करता हूँ तो यहाँ पे अभी तो उसने नहीं दिखाया, यहाँ पे मजीद मैं देखता हूँ। उन्नीस सौ चौवालीस, हाँ ये देखिए, ये 1944 के सारे शुमारे आ गए हैं सर्च के अंदर। यहाँ पे मैं यकम तलाश करूंगा अब के ये देखिए सबसे नीचे है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखिए 1 अगस्त 1944 का ये आपको शुमारा नजर आ जाए, ये देख रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कादियानी अखबार को यहाँ से डाउनलोड करें, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो ही यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखें आर्काइव के ऊपर हमें ये ले गए और यहाँ नीचे पीडीएफ का ये लिंक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये देखें, अभी ये देखें, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ पर भी मैं इसको चाहूँगा इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब इस तरीके से आप लोग, मैं ये कह रहा था कि ये अखबार बड़े रखे हुए हैं, एक एक अखबार एक एक साथी अपने जिम्मे ले ले। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं खुद जिम्मे लगा दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे वो साबका सारा मवाद रखा हुआ है, आप यहाँ से तलाश करके आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका ये है कि कोई 1 महीने के अखबार हम शुरू करते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा करना ये है कि जैसे ये है ना 1 अगस्त वाला शुमारा, इसके नीचे ये देखें, इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इस अखबार के ऊपर, और मैंने ये पोस्ट भी लगा दी है कि मिर्जा कादियानी के नाबालग बीमार बच्चे मुबारक अहमद की शादी, और उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पे लगा दी। फिर इसके ऊपर एक और वीडियो हमने बनाई, शरीयत कादियानिया का अनोखा शरई मसला, अब उसका लिंक भी मैंने लगा दी है। यानी मतलब ये कि इन वीडियोस के अंदर इस अखबार के हवालाजात मैंने लगाए। अब देखें ना ये कैसा मजबूत काम हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये अखबार मैंने ओपन किया है, ये 1 अगस्त 1944 का शुमारा है। शुरू से शुरू करना है और आप लोगों ने इसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और एक काम करना है कि जैसे कोई चीज अगर आपको अनोखी लगी है उसको फिर आपने हाईलाइट करना है, जैसे ये मैंने हाईलाइट किया हो। समझ रहे हैं क्या नहीं समझ?
اب یہ دیکھیں ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر 3 کے اوپر میں آ گیا ہوں, اس کو رائٹ کلک میں کروں گا اور سنیگٹ کے اندر اس کو اوپن کر لیتا ہوں. تو یہ تذکرہ کے متعلق اس نے یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا کہ ایک دن میں تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت مسیح موتر لہ شلوار کے حسب ذیل الہامات پڑھے. اب یہ الہامات اس نے لکھے ہیں. اب میں نے اس کو ہائی لائٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ قادیانیوں کو بتانے کے لیے کہ تذکرہ پڑھا کرو, تمہارے خلیفہ جی بھی پڑھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ صفحہ ہے. اب کروں گا میں یہ کہ ادھر ایک نئی پوسٹ بناؤں گا, تذکرہ پڑھنے کے فضائل و برکات. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے لکھا ہے اور ساتھ یہ میں لکھوں گا کہ مرزا قادیانی کے جعلی الہامات تو جعلی وحیوں پر مشتمل کتاب تذکرہ کو قادیانی خلیفہ زانی بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا. حوالہ ملاحظہ فرمائے. اب یہ میں کر کے شاہ صاحب ایک عرض کرنی ہے. وہ میں ایک ان کی کتاب دیکھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو بائبل بھی کہتے ہیں تذکرے کو. جی 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 جی. اچھا یہ ہے کہ یہ میں نے حوالہ اصل سکین بھی یہاں پہ لگا دی ہے اور اس کو میں اب جواب ارسال کریں کے اوپر کلک کر دوں. جو ہی جواب ارسال کے اوپر کلک کیا ہے تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل سکین بھی یہاں پہ ہائی لائٹ آ گئی. اب یہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز گوگل کی سرچ کے اندر محفوظ ہو گئی. اگر آپ گوگل میں جا کے یہ سرچ کریں تذکرہ پڑھنے کے فضائل و برکات تو یہ والی پوسٹ آنی اور یہ والا سکین آنا ہے. آپ ابھی جا کے سرچ کر لیں. تو اس طریقے سے آپ نیا جو مواد ہے نا وہ قوم کو دیں اور اس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے خود جناب پڑھنا پڑے گا. اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بور کر دیتا ہے میں تو نہیں استاد محترم, بور کر دیتا. استاد محترم میں تو کہہ رہا سی ایک اخبار کی تسی ایک مہینہ لا دیو نا تاکہ وچ یعنی کہ تکرار نہ ہوئے کسی ایک مہینہ نہیں ہوئے انہوں نے نس بج جانا, انہوں کو ایک بھی نہیں پڑھیا جانا. تو مہینہ کہنا بھی ایک اخبار پڑھ لین تے میں انعام دیاں گا تینوں. کیا ایک بھی نہیں انہوں کو پڑھیا جانا. قوم ساڈی یہ پکی پکائی دے اتنے بہندی ہے. ہوں جا میں ہائی لائٹ کیتا ہے نا اخبار انہوں نے یہ کہنا ہے استاد جی یہ ذرا حوالہ ہے مینوں سکین سینڈ کرے. ہوں جا میں ہائی لائٹ کیتا ہے نا استاد جی سکین ذرا مینوں سینڈ کرے جی. وہ ہے چاہتے وہ پکا کے نا پوری بالکل کیپسول تیار کر کے ساڈے گلے دے وچ اندر انڈیلو. اے چاہتی ہے قوم خود تیاری نہیں کرتی, خود کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ میں چاہنا پیا ساڈے سارے منڈے ایکٹیو ہو جان. یعنی جہاں سابقہ کتاباں لکھیاں گئیاں نے وہ سن کہ ہوں سابقہ کتاباں تمہیں میں کوئی وکھاواں.
ਕਿਹੜੀ ਵਹਾਉ? ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 50 ਕੁ ਹਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 50 ਹਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਤਹਕੀਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। नहीं समझे कुछ? कोई नहीं समझे। यानी कि हम इसको पढ़कर अपना रिकॉर्ड करें। करें ना, करना पड़ना। जी जी, मैंने शुरू की हुई है, वो जो है दीदे हक, उसके 10 सफ़ात पढ़ दिए हैं। वो दीदे हक को छोड़े, दीदे हक को छोड़े। दीदे हक को ना ही तो कादियानी मानता है। मिर्जे की किताबें, कादियानियों की किताबें, हाँ, दीदे हक की सब कुछ नहीं है। असल है कि कादियानी जिसको मानता है, कादियानी जहां से पकड़ा जाता है वो पढ़ना है। ये अखबार के सफ़े होते हैं तकरीबन 5-6, ये देखें, यहाँ पे मेरे रेडी रहते। ये देखिए, ये क्लिप बोर्ड है, मैं नए नए शुमारे प्रिंट आउट निकालता हूँ। अब ये देखिए, ये एक अखबार लगा हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये पढ़ रहा हूँ। ये अभी सिर्फ 2 सफ़े पढ़े हैं, बकाया आगे मैं जा रहा हूँ। फिर मैं उनको हाईलाइट करता हूँ इबारतों। कोई एक पॉइंट नजर आता है, उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। समझ रहे हैं? तो ये देखिए, अब ये अखबार है, अल हकम अखबार है ये। तो इसके कितने सफ़े यार? तकरीबन 16, तो 8 वर्के बनते हैं और 16 सफ़ात बन रहे हैं। तो प्रिंट आउट, अगर तो प्रिंटर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से कहीं से निकलवा लें, वो क्या मसला। कितने पैसे लग जाएंगे? 100 रुपया नहीं लगता, 50 रुपए में शायद वो आपको पूरा अखबार निकाल देगा। या आपका कोई यार बेली दोस्त है जिसके घर में प्रिंटर है, उससे निकलवा लें, वो क्या मसला। उसको फिर मुताला करके फिर हाईलाइट करें चीज। समझ आई कि नहीं? ये मैं चाह रहा हूँ। अखबार बड़े हैं इनके, और मैं कहता हूँ ये अल फजल अखबार, अल हकम है, पिगामे सुला। ओए होए, इतना मवाद आपको मिलेगा कादियानियों को लितर मारने के लिए। मेरे तजर्बे की बात, सही जनाब, आप छितर परेड कर सकते हैं इनकी। सिर्फ एक अखबार के अंदर इतना कुछ आपको मिल जाना है। वो कादियानियों दी लितर परेड तैयार हो गई, समझो। लेकिन वो खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समझ आई कि पक्की पकाई ते भी बवो, कोई गल नहीं, वो भी तुहाडे वास्ते ही है। पक्का पकाया मवाद हमारे फोरम के अंदर बड़ा रखा हुआ है, हजारों स्कैन और हजारों किताबें, और दुनिया का शायद कोई मौजू नहीं है जो फोरम के ऊपर आपको ना मिले। समझ आई क्या? वो भी है, लेकिन उसको भी लोगों ने, आप जैसे लड़कों ने शामिल किया है, सैकड़ों लड़कों ने काम किया है, तो जिससे आज दुनिया इस्तेफादा कर रही है। तो आप भी शामिल हों, आप भी करें, खत्म नबूवत फोरम पे काम करें, करना पड़ेगा। अब देखें, मैंने टाइप किया है ना, वो एक लाइन लिखी है ना, करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। अभी तो इतना आसान है यार, बोल बोल के ना ऐसे माइक ओपन करके बोले, वो सबको लिख ही जाना है उसने। अभी तो टाइप भी नहीं करना पड़ना,
अभी तो आसान ही बड़ा हो गया काम। मैं ज़रा वो कंप्यूटर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मेरी स्पीड अच्छी है ज़रा। तो आप चूँकि मोबाइल यूज़ करना है आपने, तो मोबाइल के ऊपर तो आसान ही बड़ा, ऐसे बोलते जाना है, उसने लिखते जाना है, सब कुछ वो टाइपिंग हो जानी, बस इतना काम। मोबाइल के ऊपर इतनी ऐप्स हैं कि आप हाईलाइट करने वाले ऐप्स मिल जाती हैं। इबारत को हाईलाइट करें, फोरम के अंदर सेंड करें, नई पोस्ट बनाएं, चल भाई। अब ये उमर भाई बैठे हैं, इन्होंने काफी स्कैन तैयार किए हैं, अब वो इन तक ही महदूद हो गए हैं, बस किसी को पता ही कौन है। तो मैं उमर भाई से भी कहूंगा फोरम के ऊपर अपना काम करें, सारा काम अपलोड करें, ताकि गूगल की सर्च के अंदर आ सके और आपके किए हुए काम से कौम जो है ना इससे फायदा कर सके। ये बात हमने तो मर खप जाना है, लेकिन ये काम कौम के सुपुर्द कर दे, जल्दी जल्दी कर दे। पीडीएफ ही बनाए हुए हैं, किताबें शायद आपको मैंने भिजवाई थी। हाँ जी, नहीं मुझे भिजवाने का कोई फायदा ही नहीं है, मुझे तो लोग भिजवाते ही रहते हैं। वो आपको मैं भेजता हूँ इसलिए कि वो गलती लाए तो इस्लाह हो जाएगी मेरी वजह से। वो इस्लाह है, वो अच्छा काम है, फोरम पे इस्लाह होती है। आप अपना काम फोरम के सुपुर्द कर दे, कोई इस्लाह होगी ना, माइक म्यूट करिएगा, शोर आ रहा है। कोई गलती होगी ना, वो लोग खुद आपकी गलतियां निकाल देंगे, वो नीचे कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे गलती है। मैं ये कह रहा हूँ फोरम के सुपुर्द कर दे, फिर देखिए आगे बनता क्या है, और नीचे लिख भी दे कि मेरी इस्लाह करे, इसमें कोई गलती हो तो बताएं। ये तरीका है। काम करने वाले बंदे नहीं है, और जो करना चाहते हैं उनको तरीका नहीं आता बेचारों को। मेरा भी यही मसला है, तरीका नहीं है फोरम का। नहीं, आपको तो माशाल्लाह कोई भी तरीका नहीं आता। ना ही मोबाइल इस्तेमाल का तरीका, ना ही तो अज तक यूट्यूब ते आने का तरीका पता चलिया। देखो ना हुण भी कुछ भी नहीं, कोई भी तरीका नहीं होंदा माशाल्लाह। लेकिन बड़ी हिम्मत है तुहाडी कि तरीका तुहानू कोई भी नहीं आंदा, फिर भी जुड़े हो तुसी एक अरसे दे। तुहाडे कोल तो अज तक माइक नहीं तुहाडा सैट हो सकिया, पता नहीं की तकलीफ है तुहाडे मोबाइल नाल, अल्लाह ही जान। उस्ताद मोहतरम इत्मीनान हुज्जत वास्ते ना एक वो काम कर दियो, एक तफसीली वीडियो बना के ना स्क्रीन शेयर करके। सब कुछ पिया वे भाई, बड़ी दफा हो चुकी है, हजारों बड़ी दफा हो चुका है, तरीके बड़े सिखाए। ये देखे, ये जमीर कियानी साहब पुराने यार है मेरे, कोई 15-20 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, बड़ी दफा सिखाया समझाया बड़ा कुछ। कोई एक वीडियोज बड़े कोर्सेज करवाए मैंने, एक एक चीज लोगों को समझाई, उंगली पकड़ के तरीका सिखाया। सीखे ही कोई ना, कोई करे ही कोई ना, मैं की करा, मैनू ही दस है। उस्ताद मोहतरम है तो फिर वही गल होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं वो फसली पटेरू वाला साहब है अपना तुकीर साहब, फसली पटेरे नहीं होते, जब फसल हो तो आते हैं, बाद में उड़ जाते हैं। अब ये देखिए, ये अखबार है ना, अल फजल अखबार है, ये अल फजल अखबार 13 अगस्त 1948 का शुमार है। ये अखबार अगर आप प्रिंट निकालते ओरिजिनल, तो ये तो आपको पढ़ा ही नहीं जाना था, काले काले सफे आने थे, काले काले। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, ये ले आए जरा, ये देखिए मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूं, अल फजल। अब ये देखिए, मेरा काम देखिए, अब नेड़े नेड़े हो जाओ, मेरा काम हूं देखो,
ये देखो, ये ओरिजिनल अखबार है, नीचे काले काले, और ये वाइट वाइट जो नजर आ रहे हैं ये ऊपर, ये मेरा काम किया हुआ। अब ये देखें ओरिजिनल, आप जरा देख लें एक दफा, देख रहे हैं? जी जी देख रहे हैं। इसको कन्वर्ट किया हमने। अब ये देखें, ये है 4 डेट का, ये 4 डेट। अब इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें, ये अखबार ओरिजिनल ये है, और जो हमने वर्क किया वो ये है। ये देख ले, जमीन आसमान का फर्क आया कि नहीं आया? बेशक बेशक। अब ये काम जो है ना, ये खाला जी का बाड़ा नहीं है, हाँ, इतना आसान नहीं है। आओ मैं आपको करके बताता हूँ आपके सामने। चले कोई अखबार मैं तलाश करता हूँ। ये चलो, ये एक अखबार यहाँ पे अभी मैंने काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं लेता हूँ। ये कॉपी की ये फाइल मैंने, और मैं यहाँ फोल्डर एक बना लेता हूँ, इसमें मैं पेस्ट करूंगा। ये देखें आ गई है। एक सॉफ्टवेयर है फ्री PDF टू इमेज कन्वर्टर, उसके जरिए मैं इसके पेज अलग अलग करूंगा। देखते जाना, और वेलियां खान वाले वेंदे जाया जे कितना वक्त लगता है एक अखबार से। ओके, लो जी, ये फाइल, ये सफ़े अलग अलग हो गए। अच्छा, अब मैं एक और सॉफ्टवेयर है, ये इसके जरिए मैं इस फाइल को यहाँ पे लाऊंगा। सप्लाइड पेज करूंगा। उस्ताद मोहतरम, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्कैन टेलर। अच्छा जी, फिर डेस्क वे पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं अब अगर सफ़े इधर उधर होंगे ना, ये बिल्कुल आपको बराबर कर देगा। होता है लिखाई जो है ना, वो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ये क्या करता है, इस टूल का काम है कि वो बिल्कुल लाइन को सीधा कर देता है। अब सिलेक्ट कंटेंट के ऊपर जाऊंगा। अब एक एक सफ़े का कंटेंट जो है ना, वो सिलेक्ट करूंगा कि जितना मुझे चाहिए, ताकि वो मेरे PDF के अंदर ना आए। ठीक है,
अभी मार्जिन्स के ऊपर आऊंगा। अभी आउटपुट के ऊपर आके इसको स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ से एक एक सफ़ा ये जो है ना क्लियर करता जाएगा। ये देखें यहाँ पर अभी थोड़ी देर तक शो होने शुरू हो जाएंगे। तो कीर भाई ब्राड को संभालिएगा, मैं ज़रा मिर्ज़ा हाउस चल जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखिए जी, ये पहला सफ़ा इसने ये कर दी है, नजर आया? जी उस्ताद मोहतरम, जबरदस्त। देख रहे हैं एक एक लफ्ज बिल्कुल क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? कहतुर जी रिजाल। उस्ताद मोहतरम, बेहतरीन। अब ये है कि मेरी एक की हुई मेहनत अब ये हमेशा के लिए मुजाहिदीन खत्म नबूवत, मुबल्लिगीन खत्म नबूवत के लिए एक सरमाया बन गई है। अब वो मिर्ज़े कादियानी को लित्तर मारते रहेंगे, कादियानियों को चित करते रहेंगे हमारे किए हुए काम से, तो हमारे लिए सदका जारिया बन गया कि ना बना, बताएं। अगरचे मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिला, आपको भी कोई नहीं मिलना, हमें जो अजर है ना वो अल्लाह पाक ने देना है वैसे फीस भी लिल्ला, लेकिन इसका अजर अल्लाह पाक ने देना, क्योंकि आपने ये समझ ले असल है। जंग के अंदर जब तक असला ना हो तो वो जो सिपाही होता है वो शिकस्त का आ जाता है। तो आप इन मुबल्लिगीन खत्म नबूवत को एक असला तैयार करके दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि उस्ताद जी ये काम तुसी मेरे हवाले कर दो। हाँ सबके हवाले है भाई, सबके हवाले, सब ने करना है। बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं जो होने वाली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अगर मैं आपको किताबों के अंदर ले जाऊं तो ये रद्दे कादियानियत वाली किताबों के अंदर जाएं, यहाँ पे देखें, ये अहले सुन्नत की किताबों का ये मजमूआ है, अकीदा खत्म नबूवत। या तो सुन्नी हमारे काम करते ही नहीं है, और अगर काम कभी कोई कर दे माशाल्लाह तो ऐसा यबड़ी किस्म का काम होता है कि वो पढ़ने से भी दिल नहीं करता। अब ये देखें, ये किसी ने अकीदा खत्म नबूवत नामी किताब का स्कैन अपलोड किया है, और इतना चवल किस्म का काम उसने किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। जितनी भी मैं इसकी तारीफें कर लूँ कम में। ये देख ना ਉਹਦੇ लफ्ज पढ़े जाने पे फिर एक एक वर्के ते दो दो वर्के पाछड़े सूं। अब इसके ऊपर काम होने वाला मैं आपको बताऊं क्या है, मैं करके बताऊं आपको है। काम होने वाला ये है कि अब होगा ये कि जैसे ये देखे मैंने इसके ऊपर काम किया है थोड़ा सा, अब ये दो दो सफ़ों को एक एक सफ़े के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये देखे, ये एक एक सफ़ा मैंने अलग अलग की है, ठीक है। अब ये दो दो सफ़ों को अलग करने के बाद स्कैन टेलर के अंदर काम होगा, जैसे ये हुआ है। इसके होने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो इस तरह का आएगा। ये देखें, ये एक मुकदमा मैंने तैयार किया था, ये देखें, इस तरह का काम फिर सामने आएगा। वो गल कोई समझ आई जे कि नहीं भाई?
जी जी उस्ताद जी बिल्कुल जबरदस्त। जी आओ, जनाब। अच्छा ये बात बड़े कोई बड़ा जोक वाला जो कोई होगा ना उसको समझ आएंगी। जो बेजोका होगा, जिसको किताबों से कोई शगफ नहीं, कोई पढ़ने पढ़ाने से कोई पता ही नहीं, उसको बेचारे लल्ली आदमी है, उसको कख भी समझ नहीं आनी। वो कहना पता नहीं की यार, पता नहीं मुफ्ती बशर पागल हो गए है, वेला बह के लग गए। तो जो बड़ा होगा ना मुहक्किक और मुदक्किक किस्म का आदमी और रिसर्चर और किताबों से उसको बड़ो बहुत शगफ है, वो मेरी बातों को समझ रहा होगा कि ये काम तो बड़ा अहम है। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद जब इन किताबों के ऊपर आप करेंगे काम, एक एक पीडीएफ, अब ये देखिए ये इतनी पीडीएफ हैं, सबके साथ ये उसने किए है। यकीन जाने बंदा मेरे सामने ਹੁੰਦਾ ना जिन्हें पीडीएफ तैयार की थी, ਉਹਨੂੰ मैं तो नहीं लानी सी, यकीन मनो। वे कर की छड़िया, हत्ता के स्कैन भी क्लियर नहीं ना। ये देखो पिक्सल ही फट रहे हैं यार। तू अल्लाह दे बंदा मेहनत करना है पे, स्कैन ते ठीक तैयार कर, देखो पिक्सल फट रहे हैं। बंदा की करे। इस तरीके से और बड़ी किताबें मैंने की हुई हैं। अब ये देखो ये कादियानी धर्म किताब है, हाँ जी, मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी साहब, जामे मस्जिद उमर रोड कामों की किताब बड़ी बेहतरीन, लेकिन पीडीएफ बनाने वाले ने ना नेस्त कर दिया। मैं आपको बताऊं नेस्त। अच्छा इसने जरूर इनको दी होगी कि ये हमें बना कर दें ना, नहीं इसने नहीं नहीं चार्ज नहीं भी ये किया उसको। नहीं अच्छा नहीं पीडीएफ बनाने वाले अलग होते हैं। ये असल में बसा औकात ऐसे होता है कि इनकी तरफ से पाबंदी होती है मकतबे की तरफ से कि ना भाई हमारी किताब को जो करेगा ना हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये पीडीएफ है कोई और तैयार करता है। समझ रही है कि नहीं? तो वो फिर नेट के ऊपर हसूले सवाब के लिए अपलोड कर देता है। लेकिन वो पीडीएफ ना बीच में, अब इसको लालच थी अपनी वेबसाइट की, बीच में इसने ये देखे ये लगा दिए अपना लोगो वाटरमार्क हर सफे के ऊपर, और स्कैन भी उसने ठीक नहीं किए। तो ये हालात है। इस तरह के काम तो करने वाले फिर बड़े ही हैं ना जी, बड़े काम है काम करने वाले। अच्छा शाह जी, आपको पता है एक उसका हवाला है अपना कि हाँ मैं देखा कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया मेरे घर कादियान में तशरीफ लाई। जी ये ना लिखा हुआ है, वो एक किताब है एमदिया ज्यूइश कनेक्शन इसके नाम से, को बंदा है बशीर अहमद MA। अच्छा जी, ये ना मैं कैनी साहब दिखा रहा था, ये हो गया भाई, ये देखें। अच्छा ये वापस जाते हैं हम। ये देखिए ये सारे हो गए हैं, एक एक सफा जो है ना बेहतरीन। हा बल्ले भाई बल्ले। हाईलाइट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब आप हाईलाइट कर लें बातें मखसूस सब कुछ करने के बाद अब आप इसकी पीडीएफ तैयार करेंगे। पीडीएफ तैयार करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इमेज टू पीडीएफ के अंदर हम जाएंगे और ये सारे जो है ना पेज सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं डालूंगा, तो ये 2 मिनटों के अंदर आपको पीडीएफ तैयार करके बेहतरीन किस्म की दे दे। ये जी पीडीएफ तैयार हो रही है भाई।
अब ये देखिए, ये भी एक क्लास ली है हमने, क्लास ही ली है ना भाई, तरीका ही बताया ना। अब कोई कहे जी हमें सिखाएं, ये कैसे सिखाएं भाई मेरे, सब कुछ सिखाया तो है भाई मेरे। ये देखे जी PDF तैयार हो गई है, ये आ गई है, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं? कैसी जबरदस्त PDF तैयार हुई है। चले भाई कर लें बात, किसी ने करनी है। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ 10 ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੁਣ 3 ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। शाह जी वो कहते ने ना उस्ताद मोहतरम कहते ने ना काम ਦੋ जवानी दी ਆਈਡੀਆਂ मौत। ਮੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੰਮ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ ਯਾਰ, ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। और खत्मे नबूवत का जड़ा काम है ना बाबा जी, पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, जो खत्मे नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है। ये बड़ा ही आली काम है। हाँ, ए नातां पढ़नियां, तलावतां करनियां, ए तकरीरां करनियां, ए पीरियां मुरीदियां करनियां, ए जो भी करना, सब तो अफसल तरीन काम जड़ा ना ए काम खत्मे नबूवत दा सब तो अफसल। सारे कम्मां तो नफली इबादतां दे विचों सब तो अफसल नफली इबादत है खत्मे नबूवत दा। समझ आई जे कि नातां पढ़नियां बड़ियां आसान ने, क्योंकि भाई जी उत्थों पैसे भी लभदे ने ना वावा, ते कुड़ियां भी नाले आशक हो जांदियां ने, ते बड़ी जल्दी जड़ा वे ओ कम बड़े आसान ने। वेंदे ने तुसीं नाल खाना दी बड़ी पप्पू जी टोपी पाई होएगी, पप्पू जी सूट पाया होएगा, टिक टाक दे बैठे जे, एड्डी वड्डी दाढ़ी रखी हुंदी ने, पग बंदी हुंदी है, कुड़ी दे नाल बह के बराड़ कर रहे, नातां सुन सुना रहे ने। भाई लख दी लानत है, भाई लख दी लानत। ना शर्म ना हया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुका छड़िया तुसां। ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਨਾਥਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਸਲਾਮ ਲਿਖੀ ਏ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ? ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾਥ ਖਾਂ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਰਾਫ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੇਖ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬਾਜੀ 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 ਭੈਣ 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 ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਮ ਲਿਖੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਸੇ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬੰਨੇ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾੜ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਏ ਬਾਈ? ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਕਲ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਨਫਸ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆ ਮੁਫਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਪਤਾ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਾਸਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਫਜ਼ਣਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਛੇੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਵਾਏ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਗਰਦਨ ਤੇ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਾ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਪੀਆਂ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਰਕੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੜੀ ਇਰਸਾਲ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪਲੋਡ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ, 1944 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸਟ, ਇਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ? ਹਾਂਜੀ, alislam.org ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਡਬਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਡਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944 ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ मैं लिखांगा कि कादियानी अखबार यहाँ से डाउनलोड करें, फिर एक और क्लिक करके हुण वेखो की करना। ए आर्काइव ते अपलोड हो गए। गिनदे हो पे ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾदियानी अखबार यहाँ से डाउनलोड करें ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਰਟ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਟਨ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ डिटेल्स जी लिखी है ना, इत्थे है ए लफ्ज लिखना है एम्बेडेड, ए इत्थे पेस्ट कर दे। समझिए कि नहीं? है जड़ा जो कीता है जी उस्ताद मोहतरम इत्थे तक ते आ गई समझ जी, इत्थे तक आ गई समझ उस्ताद मोहतरम। इत्थों तक ए बस हुण मैं लड़ी रसाल करन लगा, बल्कि नहीं इन्हों ना मैं हजे सेंटर च करांगा। सारे नूं सिलेक्ट करके ए सेंटर च कीता है, सेंटर च करके लड़ी रसाल करे। एवें लड़ी रसाल कीती है ते आ गई बिन्ने पे क्योंकि हुण अंडर पैसा से ना जे ते इत्थे जे शो नहीं हो रही, थोड़ी देर तक घंटे डेढ़ तक इत्थे शो हो जाएगी फाइल। एवें डाउनलोड लिंक अगर इत्थे मैं क्लिक करना वा ते उत्थे ही जाएगा अखबार ते लैके। एवें आ गए ना, वो समझ आई या? जी उस्ताद जी चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आज एक शख्स आया था, मेरे ख्याल से कोई नाम मैं भूल गया, वो कादियानी था, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वो कह रहा था भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना ये कादियानियों से जो है ना थोड़ा सा मेरा दिल मान नहीं रहा कि मैं इनके साथ मतलब रह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की तरफ आऊँ। तो उसको 2-3 भाई थे, उन्होंने अच्छा समझाया। इंशाल्लाह ये कि उसको मैं आपकी तरफ जो है ना मतलब ब्रॉड पे भेजूँगा इंशाल्लाह, तो आप भी उनसे गुफ्तगू कीजिएगा। हाँ जरूर इंशाल्लाह। ब्रॉड लगाई हुई थी, वो आया तो कह रहा है यार मेरा मतलब माइंड जो है ना चेंज हो रहा है कि यार ये इनकी हरकतें मेरे कैसी हैं, तजर्बे की शराब वैसे पीता था बात मिर्जा, है ये जो वो सामने आते हैं ना, मतलब जो सोशल मीडिया पे सामने हमारे आते हैं कादियानी, वो समझने के लिए नहीं आते और ना ही वो समझते हैं। मेरे बड़े तजर्बे की बात बता रहा हूँ, वो नहीं वो टस से मस भी नहीं मैंने होते, बात की है ना, वो पूरी जिंदगी टस से मस नहीं होते। असल में ये जो बदलते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो साइलेंट लिसनर होते हैं। अभी भी कोई नीचे बैठ के सुन रहा हो तो हमें पता नहीं है, तो जो नीचे बैठ के सुनते हैं ना खामोशी से, कभी वो सोशल मीडिया पे आए नहीं सामने, ना ही कभी उन्होंने कोई कमेंट किया होता है, वो लोग बदलते हैं, याद रखिए। हाँ, जो सोशल मीडिया पे आपके आमने सामने आ गया है ना, वो उसने कभी भी नहीं, वो समझ लो उसके दिल के ऊपर मोहर लगी हुई है। बिल्कुल। उससे मैंने बातचीत की ना, उसकी बातों से लग रहा था कि यार ये बंदा बदलना चाह रहा है अपने आप को, और वो मिर्ज़े को बार बार ये भी कह रहे थे यार देखो ये गलत करता है, ये हज़रत ईसा कहता है अपने आप को, फिर मेहदी कहता है, फिर ये कहता है मैं नबी हूँ, फिर कहता है ये शराब भी पीता था, ज़ानी भी था, पर हरकतें भी कुछ ऐसी थी, गालियाँ भी देता था, तो ये कैसे नबी हो सकता है? उसने ऐसा भी बोला। बोलते हैं ये कैसा आदमी है, तो ये कैसे लोग बात मानते हैं? देखें
اگر تو یہ لفظ اس نے بول دیا ہوا ہے تو وہ اس نے قادیانیت پہ لعنت ڈال دی ہوئی ہے. اب اس کو مزید کیا ہاں سمجھانا وہ ہے؟ کہہ رہا ہے وہ کہ تو میں بدل- آؤں گا آپ سے اور بھی بات کروں گا. وہ تو بدل چکا ہوا ہے، اس کو اور مزید وہ کیا اصل میں بدلا؟ کہہ رہا ہے یار میرا بھی تھوڑا سے ہاں وہ کہتا ہے یار میں اصل میں کچھ عقیدے میں مسئلے مسائل ہیں تو میں انشاءاللہ جو بھی کوئی ایشو ہوگا تو میں آپ سے بات کروں گا. تو میں نے کہا یار ہم آپ سے میں نے اس کو یہ تو کہہ دیا کہ آپ بات کر لیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے. تو میں نے کہا آپ کے پاس ہی بھیج دیں، آپ اسپیشلسٹ ہیں تو انشاءاللہ ایک آپریشن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا، یا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر اس کے دل پہ مہر نہیں لگی ہوئی تو کچھ اور ہو جائے گا پھر. ہاں بالکل ٹھیک. تو میں نے انشاءاللہ آپ کی طرف جو ہے نا اس کو بھیجوں گا انشاءاللہ. جی بہتر ہو. اچھا صاحبان اجازت دیں مجھے، آپ لوگ پھر بیٹھیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.